नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी और आप देख रहे हैं देसी चौपाल। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 14 से भाई नरेंद्र खेलिया जी, जो अभी नए जिनको हम बोल सकते हैं कि विजय होकर आए हैं। तो सबसे पहले तो भाई साहब, टीम देसी चौपाल की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद जी। राम राम आपको और आपके सभी। ये सबसे पहले तो कि आपके हाथ में जब भी कलम आएगी तो आपकी कलम से पहला जो काम होगा वो कौन सा होगा? सबसे पहले तो जी वार्ड में हमारे जो वार्ड है उसके अंदर साफ़ सफाई की सबसे बड़ी दिक्कत है जी। जैसे अच्छा। पहले बता रहे थे कि नगर पालिका में काफ़ी कर्मचारी लगे हुए थे, ट्रैक्टर थे, तो बहुत सारी ऐसी गलियाँ है, अगर ऊपर की साइड जाएंगे वार्ड में तो वहाँ पे ना वो गाड़ियाँ जाती है, ना कोई सफाई कर्मचारी जाता है, ना कोई नालियों की सफाई होती है, ना गलियों की सफाई होती है। ये जो 14 वार्ड जो है, ये पिछली बार शायद नगर पालिका से बाहर भी था कुछ हिस्सा इसका। हाँ, इसका कुछ हिस्सा बाहर था, वो जो डेवलपमेंट नहीं हो पाया। हाँ, वो नहीं हो पाया। जैसे कि ऊपर जाएंगे तो भाट मंदिर से जो तक है ना, वो तो नगर पालिका के एरिया में था, लेकिन उससे आगे वो पूरा नगर पालिका एरिया से बाहर था। और अब की बार नगर पालिका ने कुछ दायरा बढ़ाया है, तो इस वजह से उधर के जो काम पेंडिंग है वो सब अब मतलब ऐसा भी है क्या, मतलब वहाँ पे कोई लाइट की, बिजली की, या मतलब सड़कें जो हैं पक्की नहीं है अभी तक? हाँ, सारी समस्या है। सड़कें कोई भी पक्की नहीं है, सारी कच्ची हैं बिल्कुल एकदम। तो पूर्व में वहाँ से पार्षद जो थे वो कौन रहे हैं वहाँ से? पहले वो वार्ड 13 था। अच्छा। जैसे विजय सिंह देड़ू थे, जिनके अभी उनके लड़के बने हैं। अच्छा। कुलदीप देड़ू जी पार्षद बने, वो वार्ड नंबर 16 से, पहले वार्ड नंबर 13 में आता था। 13 में आता था वो जी। तो उस समय मतलब उसका काम जो था वो मतलब पेंडिंग रह गया, मतलब वो नहीं पाया। वजह ये थी कि वो नगर पालिका से बाहर था, उसका काफी एरिया। अच्छा, काफी बाहर था, इस कारण इसकी वजह से वो ग्रांट पास नहीं हुई, तो उसकी वजह से वो काम नहीं हो पाया वहाँ पे। तो अब की बार वो अंदर है? हाँ, अब की बार वो नगर पालिका के अंदर। और मतलब आपको वो वार्ड ने जिम्मेवारी जो है वो हाँ, वो मिली है बिल्कुल। और वार्ड भी शायद आपका काफ़ी बड़ा है। हाँ, सिवानी के सब वार्डों में सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा वोट है 1320, जिसमें से 1000 पोल हुए हैं। और आपको मतलब वोट भी सबसे ज़्यादा ही मिले? हाँ, सिवानी में सबसे ज़्यादा वोट हमें मिले हैं जी, 669 वोट मिले हैं। अच्छा, मतलब इसकी मतलब क्या कितनी खुशी आप महसूस कर सकते हैं? पहली बार चुनाव में आए थे जी, उम्मीद तो नहीं थी इतनी, लेकिन अच्छा। फिर भी वार्ड वासियों ने दिल खोल के वोट दिए हैं जी हमें। जी। तो अभी आपको ये नहीं लगता कि भाई उम्र छोटी है और दायित्व तो बड़ा है, ऐसा नहीं लग रहा? लगेंगे, सबका सहयोग है। आप जैसे भाइयों का है, हमारे बाबूजी हैं, इन सब का सहयोग है, इनके सब साथ मिल के करेंगे काम तो हो जाएगा। अच्छा। इतना एक्सपीरियंस है नहीं अभी राजनीति का, में नए आए हैं। तो अभी आप ये भी बताइए हमारे दर्शकों को, आप राजनीतिक जो गुरु है वो किनको मानते हैं? राजनीतिक गुरु तो अब फिलहाल तो कोई है नहीं, मेरे पापा ही हैं जो थोड़ा बहुत एक्टिव रहते थे पहले बीजेपी में। बाबूजी भी मतलब समाज सेवा में एक्टिव रहते हैं और राजनीति में भी सक्रिय हैं। हाँ। और मतलब इन्हीं से आप प्रभावित हो? उन्हीं से है जो वो मार्गदर्शन दिखाएंगे हमें। मतलब घर में भी ऐसा माहौल होता है कि भी जैसे राजनीतिक कोई हम आपस में बैठ के बातें करते हैं, या मतलब जैसे लोकसभा विधानसभा हुई ऐसे? हाँ, पहले चुनाव में ऐसे चर्चा होती रहती थी घर पे। जैसे मेरे पापा जी थे वो बीजेपी के समर्थक थे, एमपी के चुनाव में भी, और जो अभी एमएलए का हुआ तो बीजेपी के चुनाव के लिए वो सुबह निकल लेते थे, शाम तक गांव में जाके दौरे करते थे सारे। भाई साहब, इंटरव्यू तो मतलब बहुत आपके पहले भी हो चुके हैं और बाद और भी होंगे, लेकिन आप कुछ बातें ऐसी हम शेयर करना चाहेंगे जो और लोगों ने शायद ना की हो। एक तो मतलब हमारे जो दर्शक हैं वो हो सकता है क्योंकि आप बाहर रहते थे तो आपका जो चेहरा है इतने लोग शायद नहीं पहचानते जितने बाबूजी को पहचानते हैं। हाँ, आप अपने मुंह से मतलब बताइए बाबूजी का एड्रेस जो है, या मतलब उनका पता, नाम, वो बताइए एक बार। वही है, मेरे पिताजी का नाम है धर्मवीर सिंह ख्यालिया। हमारी ये यहाँ पे जहाँ बैठे हैं हम, ये हमारी फैक्ट्री, यहाँ पे एरो कल्टीवेटर, ट्रॉली वगैरह एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम। और मैं पहले ट्रांसपोर्ट लाइन में था, अब भी है हमारा काम। लॉकडाउन के दौरान मैं आया था, नहीं तो पहले वही फैमिली के साथ में शिफ्ट था हरिद्वार के अंदर। भाई साहब, जैसे बाबूजी है वो उनका प्रॉपर्टी डीलर का भी काम है, यहाँ पे ट्रॉली का जो मैन्युफैक्चरिंग का काम भी है, छोटे भाई हैं वो मतलब वकालत भी करते हैं। तो आप सभी अपनी अपनी जगह सेट है, तो फिर राजनीति में आने का मतलब कैसे, क्या सोचा आपने? बस पता नहीं, अब वार्ड वासियों ने आके सब ने इकट्ठा होकर कहा कि भाई ऐसे ऐसे वार्ड में खड़ा हो। जो मेरे अपोजिट में जो पार्षद खड़े थे वो हमारे वार्ड से थे नहीं, वो वार्ड नंबर 16 में है, उनका मकान भी और वही उनका वोट था, उनका वोट भी नहीं था यहाँ। एक अपना एक सिस्टम होता है कि कुछ लोग राजनीति की भावना से आते हैं, कुछ लोग समाज सेवा की भावना से आते हैं। जी, हमें राजनीति से पैसे का तो कोई देखो हमें लेना देना है नहीं, हम तो जन सेवा के लिए आए हैं जी। जितना हो सकेगा लोगों की सेवा करेंगे, जितने ज़्यादा होंगे वार्ड के काम करेंगे, वार्ड को चमका के दिखाएंगे। एक चीज़ और बताइए आप, जैसे कि इलेक्शन जब होता है तो उस समय हमें पढ़े लिखे भी, संघर्षशील भी, कर्मठ भी, योग्य भी, ईमानदार भी, सब कुछ मिल जाते हैं जी। लेकिन ये बाद में छूमंतर हो जाते हैं, ऐसा क्या कारण रहता है? अब उनका तो हम कह नहीं सकते जी, हम तो ये रहते हैं, आप भी देखते हो, आप हर बार आते हो, मैं यही बैठा मिलता हूँ।
मेरे यार दोस्त हैं और सब यहाँ पूरा दिन सुबह 8 से लेकर रात जो 8 बजे अपने तक वादे अगर आपने जो जनता से किए हैं तो क्या माने उनको खरा उतर वादे हमने यही किए जी, एक तो साफ सफाई का वार्ड में सबसे पहला तो जी। दूसरा है जो गलियाँ कच्ची पड़ी हैं उनको पक्का करवाने का काम है जी। दूसरा बहुत सारे ऐसे पोल हैं जहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे लाइट लगवाएंगे और ये काम हमने शुरू कर दिया है जी। जब हम चुनाव में उतरे थे उसी दौरान हमने जहाँ पे पोल की कमी थी वहाँ पे पोल लगवा दिए हैं जी। कई जगह ऐसी थी जहाँ पे बिजली के पोल नहीं थे वहाँ लगवा दिए हैं। जो पोल लगे उन पे लाइटें नहीं थी, कुछ लाइटें ख़राब हो रखी थी, उनकी मरम्मत भी हमने चुनाव से पहले ही करवा दी है। एक जो मेन जो हमने सर्वे के अनुसार जैसे पता किया है तो ज़्यादा जो समस्याएं रहती है वो रहती है कि जो पार्षद होता है ना चुनने के बाद गायब हो जाता है 5 साल के लिए। हम गायब नहीं होंगे जी, यही बैठे मिलेंगे, कभी आ जाना आप। नहीं आप गायब होंगे भी कैसे, हम होने भी नहीं देंगे क्योंकि समय समय पे आपको जनता से रूबरू करवाते भी रहेंगे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और पहले ऐसा हुआ है जो पहले जो नगर पालिका के जितने भी रहे हैं वो चाहे पार्षद हो चाहे चेयरमैन हो चाहे कोई भी हो, जो वो वार्डवासी उनसे खपा है कि भाई हमारे वार्ड में दोबारा से, अब जैसे बाहरी भी हम जैसे कैंडिडेट ले आते हैं कई बार, उसके बाद में वो जीतने के बाद में वो नहीं जाता वहाँ पे, वो नहीं जाते जी। ये अब से पहले तो शिवानी नगर पालिका का रहा है, यही हाल रहा है जो आप बता रहे हो। लेकिन मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 5 साल शिवानी नगर पालिका के लिए ऐतिहासिक होंगे जी। अब की बार में युग होगा अभी शिवानी नगर पालिका के लिए। एक चीज़ और भी आई है कि जैसे हम जैसे चेयरपर्सन से लेके और जितने भी उम्मीदवार हैं वो युवा हैं, एक तो सारे, हाँ सारे के सारे युवा हैं और दूसरी बात वो सारे शिक्षित भी हैं, सारे शिक्षित हैं। तो अभी मतलब नगर पालिका शायद पहली बार 1990 में ये बनी थी, उसके बाद में पहली नगर पालिका ऐसी बनी है जो एक युवा टीम भी है और साथ में मतलब पढ़े लिखे भी और लगभग मोस्टली जो वार्ड पार्षद हैं सारे के सारे नए हैं। चेयरपर्सन भी लगा लो आप, पार्षद भी लगा लो। अभी जो शिवानी की जो जनता है उसको उम्मीदें बहुत है, बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी उम्मीदें बिल्कुल है। मतलब वैसे शादी के और चुनाव के जो गीत हैं वो सारे सच्चे नहीं माने जाते, नहीं माने जाते, लेकिन अब की बार लोग करके दिखाएंगे जी, क्योंकि सारे के सारे युवा लोग हैं। इसमें ऐसा कोई भी मेरे को नहीं लगता 16 पार्षदों में कि जिसको पैसे की ज़रूरत हो या पैसे के लिए राजनीति में आए, सब लोग हैं जो समाज सेवा की भावना से ही अब की बार आए हैं जी। वैसे एक बात और भी बताइए नरेंद्र भाई कि समाज सेवा करने के लिए वैसे भी तो कर सकता है ना इंसान? हाँ वैसे भी कर सकते हैं जी, लेकिन एक ये प्लेटफॉर्म होता है बंदे का, थोड़ा सा आने के बाद थोड़ा सा उसको ओपन में आने का मौका मिलता है, लोगों से जुड़ने का ज़्यादा वो रहता है सर। अब मतलब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और भावना जुड़नी है, हाँ वो बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप अच्छे तरीके से बिल्कुल तैयार हैं जनता के लिए? हाँ बिल्कुल तैयार है जी, बिल्कुल बिल्कुल। पूरे वार्ड का सहयोग रहा तो वार्ड को चमका देंगे जी। नहीं वार्ड का सहयोग तो रहेगा, वार्ड का सहयोग है, इसीलिए जीत आगे भेजा है उन्होंने। अभी सबसे बड़ी जीत अगर हम आपकी मानते हैं वोटों के हिसाब से सबसे ज्यादा शिवानी में अगर किसी उम्मीद भी तो सबसे बड़ी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं जी, वार्ड भी मेरा सबसे बड़ा है। समय पे और भी जैसे सामाजिक जैसे काम होते हैं, जैसे रक्तदान शिविर है या जैसे आँखों का मतलब कोई भी कैंप वगैरह है, या मतलब जैसे कोई भी किसी महापुरुष की जयंती वगैरह आती है, मतलब क्या उन पे भी आपने कोई फोकस डाला कि भी ऐसा भी कुछ करेंगे? उनका सबका जी हम एक सिस्टम बनाएंगे, जिस हिसाब से जो भी होगा एक बार बात करके बैठ के, जो आप बता रहे हो कि जैसे कोई रक्तदान का शिविर है या कोई मोहल्ला क्लिनिक वगैरह है, लोगों की शिकायत है जैसे ऊपर भाट कॉलोनी में कोई स्कूल या आंगनबाड़ी की व्यवस्था नहीं है, इन सब के बारे में हम विचार करेंगे जी, हमारी कोशिश रहेगी। अच्छा एक अपने चैनल के माध्यम से मतलब आप अपना नंबर भी ओपन कर सकते हो क्या? हाँ, अगर किसी को जरूरत पड़े तो वो बिल्कुल भी करे। बिल्कुल मेरा नंबर है, जितने भी मेरे चुनाव में स्टार वगैरह लगे थे सब पे मेरा नंबर है। फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ, मेरा फ़ोन नंबर है 90 124 000 999 और ये 24 घंटे खुला रहता है जी, कभी भी कॉल कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल नंबर। मतलब ऐसा तो नहीं है कि जैसे बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि शाम होने के बाद उठाते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल उठाएंगे जी, पहले नहीं उठाते थे हम क्योंकि काम हमारा ऐसा था। नरेंद्र भाई ने चैनल के माध्यम से ये जो इनका मोबाइल नंबर है और पर्सनल मोबाइल नंबर ये, हाँ ये मेरा पर्सनल नंबर है जी, मतलब एक ही नंबर है मेरे पास, एक ही नंबर है, एक ही नंबर है जी। तो ऐसा तो भाई साहब ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है कि आधी रात भी आप फ़ोन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और पूरी तरीके से समाज सेवा के लिए भाई साहब मैदान में उतर चुके हैं और जल्दी मोर जो आ जाएगी वो आपके पास मिलने वाली है अभी। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ऐसे भी एक शिकायत रहती है लोगों की कि हमारे साइन नहीं करे, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि बाद में जैसे कोई दूसरा वार्ड आ जाए तो आप मना कर दो? नहीं ऐसा कुछ नहीं, पूरी शिवानी के लिए बिल्कुल पूरी शिवानी के लिए सामाजिक कार्य कोई भी होगा पूरी शिवानी का, हम उसमें आगे मिलेंगे जी आपको। बिल्कुल जी। तो अभी हमसे बात कर रहे थे भाई नरेंद्र खेलिया जी, जो वार्ड नंबर 14 से अभी जो विजय जो होके आए हैं।
तो भाई साहब देसी जो चौपाल टीम है आपको फिर से दोबारा से बधाई देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमसे टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे देसी चौपाल और मैं हूँ आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी।